हेलो एवरीवन, आई एम दीप एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज की इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। ठीक है, पिछली वीडियो में बात करी थी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स और उसकी पिछली वीडियोस में बात करी थी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे। टॉप 50 एरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक कर दो, जो करना है कर दो। जीएफजी लीड कोड जहाँ जहाँ भी क्वेश्चंस अवेलेबल है जो मैं करा रहा हूँ उसको साथ में कोड करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। इससे डीएसए के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। एवरेज क्या होता है? एक एरे ले लो, उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सारी वैल्यूज को सम करके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो। इसका सम कितना है? 15 है। और एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कितना आया? 3 आया। ठीक है भैया, इजी है, आया समझ में। पर अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 3 को जब मैंने सॉल्व किया और तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट करो, नहीं तो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के अंदर बताने नहीं वाला हूँ कि वैल्यूज को सम कैसे करना है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है, तो इसको बस एज अ रिवीजन के तौर पे मैं तुमको बताने वाला हूँ, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ। तो तुम देख सकते हो, पर तुम्हें शायद समझ ना आए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेकआउट जरूर से करना। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल पे जाकर विजिट कर लो। ठीक है, नाउ देखते क्या करने वाले हैं। कुछ नहीं करेंगे, तुमको बताया जैसे कि हम इसमें आइट्रेट करके पूरे एरे को आइट्रेट करने वाले हैं। पूरे एरे के अंदर लूप लगा के ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेवर्स। ट्रेवर्स करेंगे मतलब पहले 1 2 3 4 5। ठीक है, आई 0 से लेके 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, आई जाएगा 0 से लेके आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ से एक कम तक जाएगा। एक कम तक मतलब ए आर डॉट लेंथ पे नहीं जाएगा, उससे एक कम तक जाएगा, 4 तक जाएगा। क्योंकि लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? लेंथ है 5। लेंथ कितनी? 5 है। ठीक है, 0 से कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। 0 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करेंगे, एक सम वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू शुरू में क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। और लूप के अंदर सम को अपडेट करेंगे। सम को अपडेट करेंगे और सम को ऐड कर देंगे करंट वैल्यू से। करंट वैल्यू से ए आर आर आई से। ए आर आर क्या? एरे का नेम है। अभी मान लेते हैं ये एरे का क्या है? नेम है। ठीक है, एरे का नेम है मतलब पहले वैल्यू 1 है तो 1 को सम के साथ ऐड कर दिया तो 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर एरे की वैल्यू कितनी हुई? 2 ही। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। और फिर 10 + 5 15 हो गया। सेम चीज़ ये लाइन कर रही है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है एरे के एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई। या फिर हमने जब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात कर रहे थे तब हमने इस ऑपरेटर की बात की थी, सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई। इसका मतलब भी सेम ही होता है। मतलब क्या? सम को अपडेट कर दो। कैसे? सम को ऐड करके उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, ए आर आर आई के अंदर। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है? हम सम को अपडेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जब अगली वैल्यू आए तो हम जब सम को ऐड करें तो पुराना सम हमारे पास हो, ताकि नया सम मिल सके। नहीं आ रहा समझ तो क्वेश्चन नंबर 3 को जाकर चेकआउट करो। क्वेश्चन नंबर 3 यही था कि वैल्यूज का सम कैसे निकाले, एरे एलिमेंट्स की वैल्यू का सम कैसे निकाले। ठीक है, फाइनल हमको क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। फाइनल में हमको सम मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। सम के अंदर क्या होगा? आखिरी में 15 होगा। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज कैसे निकलता है? सम डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स। सम डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स। सम डिवाइडेड बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 5 है। तो क्या मैं -1 करूंगा? क्योंकि हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम -1 नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए काउंटिंग फ्रॉम 1। इसलिए हम क्या करेंगे? सम डिवाइडेड बाय ए आर आर डॉट लेंथ। ए आर आर डॉट लेंथ। ए आर आर डॉट लेंथ मतलब एरे की लेंथ। एरे की लेंथ। सम कितना आया? 15 आया। लेंथ कितनी एरे की? 5 है। तो हमारे पास एवरेज कितना आया? 3 आया। एवरेज कितना आया? 3। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। इसमें सम निकाल के ए आर आर डॉट लेंथ से हमने क्या करा है? डिवाइड करा है। यही हमारा क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। अगर तुमको सम वाला पार्ट समझ नहीं आया है तो जाके चेकआउट करो क्वेश्चन नंबर 3 को, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और इसके अंदर कुछ भी नया नहीं, खाली हमने क्या करा है? क्या करा है? एवरेज निकालने के लिए सम को डिवाइड किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। और वो लेंथ कैसे निकली है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकले? ए आर आर डॉट लेंथ। क्योंकि ए आर आर डॉट लेंथ 1 से काउंट होता है। -1 नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या निकाल लिया? इससे एवरेज निकाला। चलो अब जीएफजी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हो इस क्वेश्चन का क्या बोल रखा है? मीन और एवरेज ऑफ एन एरे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो हम बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तुमको पता है। तो ठीक है, मीन और एवरेज ऑफ एन एरे निकालना है। ठीक है, रिटर्न द फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू इंटीजर ही मांग रहा है, मतलब फ्लोर वैल्यू बोल रहा है। आई थिंक लेट्स ट्राई। अगर फ्लोर का मतलब वो है जो मैं समझ रहा हूँ तो वी हैव टू यूज एन इनबिल्ट फंक्शन, बट कोशिश करेंगे कि उसको डायरेक्टली कर दें। ठीक है, कैसे करेंगे? सम निकालेंगे पहले। सम कैसे निकालेंगे देख लो। इंट सम इज इक्वल्स टू, करंटली सम कितना है? 0 है। ठीक है, लूप चलाओ। लूप कहाँ तक चलेगा? लेस देन ए आर डॉट लेंथ तक चलेगा। क्योंकि लास्ट वैल्यू को एक्सेस नहीं करना है ए आर डॉट लेंथ वाली की, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड्स देगा। सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर आई। ठीक है, हर एक एलिमेंट को एरे की हमने सम के अंदर ऐड कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल्स टू
सम प्लस ARR ऑफ आई। ठीक है भैया, क्या हो रहा है इसका मतलब, सम को अपडेट कर रहे हैं हर बार, सम को ऐड करने के बाद उस वैल्यू के अंदर पुराने सम को ऐड करने के बाद नया सम बना रहे हैं, उस वैल्यू के अंदर ऐड करने के बाद नया सम मिल चुका है। अब हमको क्या देना है, इंटीजर ही रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय ARR डॉट लेंथ। ARR डॉट लेंथ इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू आई सम हुआ है पूरे एलिमेंट का उसको डिवाइड कर दो ARR डॉट लेंथ से। लेट्स सी क्या ये रन करेगा। हो चुका है रन, देख सकते हो आंसर आ चुका है इधर 58। एक्सपेक्टेड भी यही था और हमारा आउटपुट भी वही आया है। क्या करा है हमने, सम निकाल के खाली ARR डॉट लेंथ से क्या करा है, डिवाइड करा है। लेंथ से डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि हमको 1 से चाहिए था, अगर हमको 0 से चाहिए होता तो हम -1 कर देते। ठीक है, तो हमको ARR डॉट लेंथ निकालना है, मतलब 1 2 3 4 5, और अगर इंडेक्स होता तो 0 1 2 3 4। ठीक है, आया समझ में, आई थिंक आया होगा। सम निकाल के उसको एरे की लेंथ से माइनस डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये था हमारा आंसर। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, पहले सबमिट करके देख ले तो क्या पता एरर नहीं आ जाए, कोई नहीं आया एरर। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा पूरा लाइक ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन एरे एलिमेंट्स। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।